परैया में सनसनीखेज वारदात, लापता व्यक्ति की हत्या, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। गया जिले के परैया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला 2 महीने बीत जाने के बाद भी हड़कंप मचा हुआ है। मृतक के परिजनों ने इस मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। ये घटना तब सामने आई जब 40 वर्षीय बृजनंदन पासवान का शव 30 जुलाई को दखनेर मोरहर नदी के किनारे एक झाड़ी से बरामद हुआ। बृजनंदन पासवान परैया थाना अंतर्गत लोदीपुर गांव के निवासी थे। तारांकन लापता होने के बाद मिली बुरी तरह से विकृत लाश मृतक के पुत्र शिवा कुमार द्वारा पुलिस को दिए गए आवेदन के अनुसार उनके पिता बृजनंदन पासवान 24 जुलाई 2025 को सुबह करीब 8 बजे घर से मजदूरी के लिए निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। कई दिनों तक खोजबीन करने के बाद 30 जुलाई को एक पीपल के पेड़ के पास झाड़ियों में एक शव मिला। शिवा कुमार ने बताया कि शव इतनी बुरी तरह से विकृत हो चुका था कि पहचान करना मुश्किल था, लेकिन कपड़ों और शारीरिक बनावट से उन्होंने अपने पिता को पहचान लिया। तारांकन परिजनों का आरोप, पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम सौंप दिया शव। नहीं, घटनास्थल पर परैया थाने की पुलिस और सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। इस गंभीर मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराए बिना ही उन्हें सौंप दिया, जबकि शव की अवस्था ऐसी थी कि उसकी पहचान करना बेहद मुश्किल था। इस लापरवाही ने पुलिस की भूमिका पर संदेह पैदा कर दिया है। पुलिस प्रशासन को ऐसे मामलों में जवाबदेह होना चाहिए, लेकिन इस मामले में ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दिया। तारांकन सीसीटीवी फुटेज से खुलासा, 4 लोगों पर अपहरण और हत्या का आरोप। शिवा कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि बलसीधारी बालूघाट के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच से कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। फुटेज में 4 व्यक्तियों को एक शव ले जाते हुए देखा गया। इनमें से 2 लोग पीछे टॉर्च जलाकर रास्ता दिखा रहे थे, जबकि 2 मोटरसाइकिल से उनका पीछा कर रहे थे। शिवा कुमार ने इन 4 की पहचान भी कर ली है। रतन मांझी, पंकज मांझी, रतन मांझी का पुत्र सिमल मांझी, रामोशी मांझी का पुत्र एक अज्ञात व्यक्ति, ये सभी लोदीपुर पोखर परैया के निवासी हैं। मृतक के बेटे के अनुसार इस घटना में एक और आरोपी बरमाद मांझी, जो धोनी मांझी के दामाद है, का नाम भी सामने आया है। तारांकन पुलिस की बेरुखी और मीडिया का प्रयास। मीडिया समक्ष पीड़ित परिवार ने बताया कि गया के वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई हूँ। वरीय पुलिस अधीक्षक ने जल्द जांच का आश्वासन भी दिया है, लेकिन जब पीड़ित परिवार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचाने गए व्यक्तियों के नाम पुलिस थाने में लिखित आवेदन के रूप में देने पहुंचा, तो उन्हें निराशा हाथ लगी। थाने के अधिकारी ने साफ जवाब दिया, कौन एसएसपी साहब हैं, मैं नहीं जानता, मेरे पास कोई फोन नहीं आया है। थाने के इस रवैये से साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत या उदासीनता है। जब इस संबंध में मीडिया ने थाना प्रभारी को फोन लगाया, तो उनका सरकारी नंबर स्विच ऑफ मिला, जो उनकी लापरवाही को और पुख्ता करता है। साथ ही एक और पुख्ता सबूत जाहिर करता है। क्या मामला है सर? 24 तारीख को मेरे पापा काम पर गए थे, 8 बजे काम पर गए तो शाम तक लौटे नहीं। हम लोग पूरा खोजबीन भी किए तो नहीं पता चला। अचानक 30 तारीख को मेरे पापा को डेड बॉडी मिला था नदी पे, नदी किनारे जो ब्रह्म स्थान है, पीपल के पेड़ के नीचे है। बॉडी मिले तो बॉडी प्रशासन लोग दे दिए। हम लोग जो मेरा कर्तव्य बनता है वो हम लोग दाह संस्कार किया। कुछ दिन 2 दिन के बाद हम लोग देखे कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, तो हम लोग शक किए कि इस कैमरा में जरूर कुछ आया होगा। सही में 24 तारीख 12:06 रात्रि में वहाँ पे फुटेज में पता चला कि 4 व्यक्ति टांगे हुए लेके जा रहे हैं, 2 मोटरसाइकिल से और 2 टॉर्च दिखाते हुए पीछे से लेके जा रहे हैं। ठीक है, चिन्हित आ रहा है, जैसे मेरे गांव के तो कुछ चिन्हेगा ना सर, 4 ढंग से मतलब बॉडी से सब चिन्ह रहे हैं सर। एक तो रतन मांझी है सर, दूसरा पंकज मांझी है, और तीसरा में है बरवाद सिंह के दमदुआ है, और चौथा सिमनूर। एक और है सर जिसका नाम है राम सुहाग मांझी। उसका चिन्ह पूरा सब लोग देखे तो बोला कि वही है, चिन्ह है। नामजद केस लिखे हैं क्या? एफआईआर? हाँ सर, एफआईआर तो किया सर, थाना पर दिए, उच्च अधिकारी वरीय पुलिस अधिकारी एसपी सर के भी पास गए हैं, फिर वही तो कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। क्या करती है थाना, क्या बोलती है सर? एक कल ना परसों हम गए थे थाना पे, तो हम बोले कि सर हम एसपी सर गए थे आवेदन लेके, तो वहाँ पे बोला था हमको कि थाना पर ब्लास्टा है। हम गए तो बोला कि जाओ जिस नंबर पर फोन आया तो उसी नंबर पर फोन करो। हम बोले सर एसपी सर बात करते हम कैसे फोन कर रहे हैं, मेरे पास नंबर है, तो ऑफिस से बात हो तो बोल रहा है कि जाओ ऑफिस से बात करो। हम पागल तुमको दिखते हैं? पूरा ऐसे से बोलने लगे। मैंने थाना में इस तरह हाँ, थाना में पहले बैठे और बाद बोले सर हम इतना देर से बैठे, हम लोग कुछ करिए ना सर। हम कह रहे कि हमको पागल तुम दिख रहा है तू। क्या लगता है ये आखिर इस तरह लगता क्या सर, लग रहा है कि थाना पे कोई कुछ करवा ही नहीं रहा, थाना कुछ काम नहीं कर रहा, लोग पैसा उसा दे दिया, थाना कुछ कर ही नहीं रहा।
एसपी साहब भी जिक्र किया, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई एसपी साहब जिक्र भी किया, अभी तक वहां से भी नहीं कुछ नहीं। करवाया। FIR बना है, एफआईआर हम लोग का पता है सर, हम लोग तो कंप्लेन किया है, आवेदन दिए हैं, अभी तक तो थाना में से रिसीविंग तो नहीं मिला सर। नहीं दिया गया है। नहीं सर, तो मैंने कोई अभी तक कंप्लेन का पता नहीं है कि हमारा FIR हुआ है या कुछ नहीं कंप्लेन हुआ पता नहीं चल रहा सर। नंबर अपना भी देंगे सर, कुछ होगा तो फोन करिएगा, वहां से फोन पर कुछ नहीं आता है। है। CCTV फुटेज मिला है प्रशासन को। हाँ सर, सीसीटीवी कैमरा खुद आके चेक भी किए थे वो, आके शुरू जब सीसीटीवी कैमरा चेक होता तो सर को बोले सर अपने से खुद आके देख लीजिए। प्रशासन बोला कि जो हम सीसीटीवी कैमरा अपना ले लेंगे, लेने के बाद हम 2-3 दिन के बाद हम कुछ करेंगे। कहाँ अभी तो कुछ नहीं हुआ, कुछ सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। प्रशासन को हमको लगता है सर, शुरू दिन जब बॉडी मिला था पापा के, उस दिन भी बिना पोस्टमास्टर कराए दे दिए। अभी तक आवेदन दिए हैं, उसका भी कंप्लेन मेरा भी अथी रिसीविंग नहीं दिया है। और थाना पर भी वहाँ एसपी सर ही गए, वहाँ से भी फोन करवाए थे थाना पे, वो बोला एसपी सर की जाना थाना पे, वहाँ पे भी गए थे, हमको डांट के भगा दिया। इससे हमको क्या लगता है सर कि थाना भी अपना मतलब मिला हुआ है पल्ला अगले हुए, थाना भी उन लोग के साथ मिला हुआ है। अच्छा, अभी तक सुनवाई भी नहीं हो रहा सर। ये जानकारी कैसे हुई कि पापा को इन लोग ही मारा है, ये कैसे मालूम सर ये तो हमको पता चला, इन लोग बगल के गांव से पता चला था कि इन लोगों के साथ ये पिला खिला के नशा में ये सब किया है। अगले गांव है सखवा में ये सब कांड हुआ था, और इन लोगों के साथ ही काम ही करने जाता था। चला? कितने सर लोग इन लोग लगभग रहते थे साथ में? इन लोग तो जाते सर पूरा मांझे, पापा मेरा अकेले ही जाता था, पूरा लगभग 10-12 दिन जाता था साथ में, और बीच में खाली पापा मेरा भी जाता था इन लोगों के साथ ही। इन लोग से पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा पहले हुआ था लड़ाई सर, 1-2 महीने पहले लड़ाई हुआ था पैसा के चलते, तो पापा थोड़ा सा लड़ गए थे, तो वो बोल दिया था सब बोल दिया था, लड़ा के तुमको उठवा लेंगे, चाहे ना उठवाएं, वो गैस उठवा देंगे, चाहे कहूँ से बोल लेंगे तुमको उठवा देंगे। कितने दिन के बाद ये घटना घटा? लगभग 1-2 महीने के बाद घटेंगे, 2 महीना हो गया। कितना दिन बीत गया अभी? घटना के 1 महीना हो गया सर, अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? सर हम यही चाहते हैं कि अगर थाना नहीं करे तो उच्च करवाए के, जैसे एसपी सर इस समय है, डीएम सर है, डीएम सर से यही गुहार करे कि मेरा पापा भी तो कातिल है, सजा मिलना चाहिए सर। क्या नाम है? मेरा शिवा कुमार, कौन सा गाँव है? लोधीपुर। जो अपहरण किया या हत्या किया मिल करके, वो कौन लोग कहाँ के हैं? सर यही गाँव के सर, यहीं पे के हैं, लोधीपुर। लोधीपुर के हैं। कहाँ के रहने वाले? सर ये रहने वाला तो यहाँ के हैं सर, बगल में के। बगल में मालूम चला होगा कि क्या नहीं सर, कब से वो घर से निकले थे ये तो मालूम नहीं था मेरा, लेकिन धान रोप रहे थे हम भी नदी के किनारा, तो 3-4 रोपनी 10 गो मिल के रोप रहे थे, तो सबको एने से दौड़ने लगे, तो हम सोचे कि क्या चीज का भीड़ है, क्या चिल्ला दौड़ रहा है सर, तो हम लोग भी निकल के दौड़ने लगे, तो गए तो नदी के अरारा पर सब भीड़ लगल है, प्रशासन जुमल है, तो हम भी गए तो देखें कि ये वहीं के है, तो पुलिस तो पोस्टमास्टर कर नहीं पाया सर, हम लोग सब देखे भी, कहीं बच्चा चिन्हा कि मेरा पापा है, हल्ला हुआ तो देखा कि मेरा पापा है, तो हम भी गए तो तुम कुछ पते नहीं लग रहा था, सब चूरल था, तेजाब डालल था, लेकिन सारा देह सही था, कपड़ा लता भी सही था, चप्पल भी वहीं पर था, तो पहचाने, लेकिन पुलिस तो पोस्टमास्टर कर ना पाया सर, बांध छान के और दे दिया कि इसका आप संस्कार कर दीजिए। अब कब से वो घर से बाहर थे सर, वो पता मेरा नहीं है। तो आप लोग तो देखे होंगे कैसे व्यक्ति थे, कैसा सर, कमाने खाने वाला थे, रोज झोला लेके कमाने जाते थे सर, और सांझ के कुछ बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे, कुछ अपना मजदूरी करके खिया पिया रहे थे। ये भी मालूम चल रहा है कि गाँव के ही लोग इसके साथ में इस तरह की घटना तो अब गाँव के है सर, तो अब पहचान में वीडियो है सर, सीसी कैमरा खुलाने पर पता लगा, तो कोई अपना चाल से पहचान रहे हैं, कोई कुछ से पहचान रहे हैं, तो और हम क्या बोले सर। पहचान इसको कर रहे हैं। तो आप उसी पर सर सीसी कैमरा खुला के आप से देखिए कि कैसे, पुलिस तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है सर, लेकिन उसका आप लिंक करवाइए, हम लोग के तो उतना पहुंचे नहीं है सर कि करवा सकते हैं। गाँव में आया था? नहीं सर, गाँव में तो आइबे नहीं किया, नदिया पर से दे दिया। तो प्रशासन अपने बात से जब FIR नहीं, FIR हुआ है तब से नहीं आया है सर, प्रशासन तो आइबे नहीं, प्रशासन तो गाँव में जांच पड़ताल करबे नहीं किया है सर। पीड़ित परिवार का कहना है कि मृत्यु होने से पहले हाँ धमकी दिया गया था। हाँ सर, तो वो तो आप परिवार वो हम लोग से बोले ना सर कि ऐसा धमकी, 1-2 गो के अगल बगल घर है सर, तो चताएं कि देखिए नहीं ऐसा ऐसा बात बोल रहा है। अब उस सर अचानक उसका विपत पड़ गया सर, तो खुद तो विपत में बढ़ रहा है, 2 गो उठा रहा है तो 2 गो बैठा रहा है तो 2 गो पकड़ रहा है, तो अब धीरे धीरे होश में आ रहे हैं, तो अपना बच्चा से अपना परिवार से बता रहे हैं कि हमारा साथ में फलना फलना आदमी ऐसा ऐसा धमकी दिया था। क्या नाम है आपका? रीता देवी है, कौन से गाँव है? लोधीपुर पोखरा है। गाँव के रहने वाले? हाँ सर, इसी गाँव पर।